हेलो, नमस्कार। इससे पहले हमने क्लास 8 के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं कक्षा 9 की अ, विषय वस्तु को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, जिसमें ज्योग्राफी में, भूगोल में जो अध्याय है वो भारत, आकार और स्थिति। फिर दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या। जैसा कि आपने क्लास 8th में पूरे वर्ल्ड का पढ़ा, और इसमें हम सिर्फ इंडिया के लिए पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले भारत के आकार और स्थिति को देखते हैं। अगर भारत को आप देखें तो मानचित्र पे आपको यहाँ देखिए, ये विश्व का मानचित्र है जो कि ग्लोब को चपटा करके दिखाया गया है। इसमें आप देखिए तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। नीचे देखिए तो हिंद महासागर है, उसके राइट साइड में देखिए ईस्ट में प्रशांत महासागर है, और अगर ऊपर देखते हैं नॉर्थ में तो एशिया और यूरोप है। हिंद महासागर के लेफ्ट में अगर आप देखते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अब इसको इसी मैप को थोड़ा सा और गौर से देखिए। ये जो है वो 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा को इंडिया जो है टच नहीं करता। कहाँ पर है ये? तो ये 8 डिग्री 4 से, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश रेखा जो है उसको टच करती है। और ऊपर देखिएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश रेखा, दोनों अक्षांश रेखा के बीच में है। फिर अगर हम देशांतरों की बात करें जो नॉर्थ से साउथ तक खिंची हुई है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये इमेजिनरी लाइंस है। इन लाइंस के बीच में हम उनको क्यों डिवाइड करते हैं पूरे मैप को? ताकि हमें पढ़ने की सुविधा हो। तो पूरे ग्लोब को हमने अक्षांश और देशांतरों में बांट दिया है। तो इंडिया को भी हम अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। देशांतर जो है वो लॉन्गिट्यूड है, और अक्षांश जो है वो लैटिट्यूड है। आकार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आकार में जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत का क्षेत्रफल जो है काफी ज्यादा है। अगर विश्व की तुलना में देखें तो हम 2.4% थे, मतलब विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर स्थल सीमा को देखें तो स्थल की सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन उसके अलावा जो है हमारी नीचे से समुद्री तट रेखा, और समुद्री तट रेखा में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको चारों तरफ जल घेरे हुए है, तो उसको भी हम काउंट करते हैं। और लक्षद्वीप समूह है, इसको भी हम काउंट करते हैं, जो कि 7,516 किलोमीटर पड़ता है लगभग। उत्तर में देखें, अगर हम इस मानचित्र को देखते हैं तो इसके उत्तर में देखिए, उत्तर में है यहाँ पे, ये भारत है, उत्तर में चाइना है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट टच करता है, और फिर पाकिस्तान है, वेस्ट में पाकिस्तान है। और उत्तर में आके फिर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते जाइए, यहाँ पे नेपाल है, फिर भूटान है, और भूटान के बाद अगर हम बिल्कुल उत्तर पूर्व में आ जाते हैं तो यहाँ म्यांमार है। इसके अलावा भारत के मानचित्र के बीच में घुसा हुआ ये पार्ट जो है वो बांग्लादेश। आप सबको पता है बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1972-71 में ये जाकर बांग्लादेश बन गया। अब आते हैं हम फिर विषय वस्तु में क्या क्या है आपको पढ़ना। तो अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से ये पूरे लगभग 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री का। तो इतना बड़ा फैलाव है। उसके बाद जो है आपको भी पता है कि अक्षांश जब जैसे जैसे बदलते हैं तो हमारा टाइम जोन चेंज होता है। अब हमारे पास 30 डिग्री है टोटल, और टाइम जोन कितना आ जाएगा इसमें? यहाँ से यहाँ तक 2 आ जाएंगे। तो इसलिए ये बीच में एक रेखा खींच ली गई है, और बीच में रेखा को खींच के हम बीच का मानक मध्याह्न रेखा बोल सकते हैं उसको, हर देश के लिए। उसके हिसाब से टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर जितना टाइम होगा उसी को पूरे भारत का टाइम बनाते हैं। अब ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा, वो भारत की मानक मध्यांतर रेखा, और जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब अक्षांश का महत्व क्या है कि जैसे जैसे हम अगर मैप पे स्थिति देखते हैं, जैसे फिर से वापस हम इस पे आते हैं, मैप पे स्थिति देखिए 0 डिग्री से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे
गर्मी घटती जाती है। नीचे भी 0 डिग्री से दूर जाएंगे गर्मी घटती जाएगी। 0 डिग्री पर क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज धूप होती है, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। तो इसी तरह 30 डिग्री का जो फर्क है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, वो जो है टेम्परेचर वेरिएशन लाता है। अगर आप देखिए भारत का 15 डिग्री तक में पार्ट देखिए और फिर 0 डिग्री से इसका डिस्टेंस देखिए, तो यहाँ पे जो है बनस्पत नॉर्थ के इधर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। नॉर्थ जो है उसमें थोड़ा सा इंटरनल जोन में चला गया, लेकिन इधर समंदर भी है तो समंदर का भी अपना इम्पैक्ट होता है, और वो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि जल की वजह से जलवायु में क्या अंतर है। भारत तथा विश्व, भारत जो है इसका जो है बाउंड्रीज देखिए, बाउंड्रीज हमने डिस्कस कर लिया कि भारत जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। जबकि हिंद महासागर में एक और कंट्री आ जाता है श्रीलंका, जो समुद्र और भारत के बीच में एक छोटी सी पाक स्ट्रेट है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको ये जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि पाक स्ट्रेट के बीच में एक छोटा सा ब्रिज सा दिखाई पड़ता है पानी के अंदर, जिसको आदम ब्रिज भी कहते हैं, और हमारे यहाँ पुराणों में मानते हैं कि ये रामायण काल का ब्रिज है, जो कि हनुमान जी के नेतृत्व में नल और नील जो है इंजीनियर्स थे, उन्होंने बनाया था। जो राम जी की सेना उसी के थ्रू होकर लंका गई थी रावण पर विजय पाने के लिए। अब भारत की जो स्थिति है मानचित्र पर, ये स्थिति जो है, इसको आप अगर इधर अफ्रीका को देखते हैं, इधर यूरोप को देखते हैं, ये मध्य एशिया को देखते हैं और एशिया को देखते हैं, और इस साइड से फिर नदी समंदर है, श्रीलंका है, तो ये भारत जो है इस पॉइंट पे है कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया सबके लिए सेंट्रल पॉइंट पे है। सेंट्रल पॉइंट पे होने की वजह से ऐतिहासिक रूप से इसका बहुत महत्व रहा, और जल मार्ग से जो है विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। उसी तरह आज के टाइम में भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे है, इसलिए हर कोई चाहता है भारत के साथ मित्रता रखना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना। और भारत में फिलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में हम अलग टाइम में पढ़ेंगे। अगर आप देखिए यहाँ सबसे ऊपर में नॉर्थ में लद्दाख है, सबसे साउथ में देखिए तो केरला और तमिलनाडु है, वेस्ट में देखिए तो गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट राजस्थान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में आप चले आइए तो पूरे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम है। सिक्किम जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में लगभग आ जाता है, लेकिन नॉर्थ में देखिएगा तो मिल जाएगा। नेपाल से सटा हुआ जो बॉर्डर एरिया है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और उत्तराखंड है। चीन से सटा हुआ जो है हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का पार्ट आता है, जबकि लद्दाख भी आ रहा है और जम्मू कश्मीर, ये पहले जो है एक राज्य था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हुआ एक और कंट्री है पाकिस्तान, जो पंजाब की भी सीमा पे मिलता है, और राजस्थान और गुजरात का भी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान को टच करता है। अगर हम अपनी समुद्री बाउंड्री देखें तो समुद्री सीमा क्या है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, मतलब ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हमें समुद्र का बाउंड्री मिला हुआ है। इसका फायदा क्या है कि हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं और व्यापार में हमें बहुत फायदा होता है। जैसे गुजरात का पोर्ट है, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, गोवा पोर्ट है हमारे पास, केरला में है, तमिलनाडु में पुदुचेरी, करैकाल, यनम, ठीक है, ये उड़ीसा का पूरा कोस्टल लैंड, वेस्ट बंगाल में जो है वो रिवर कोस्ट है। ये सब जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और विदेशी जो है इसी के जल मार्ग के थ्रू ही हमारे यहाँ एंटर करते थे। बहुत कम लोग हैं जो नॉर्थ जोन से आए हैं, ज़्यादातर जो है वो समुद्री मार्ग से हमारे यहाँ आए। सिर्फ आए ही नहीं, विभिन्न विभिन्न काल में लोग आए और यहाँ पर आकर बस गए, क्योंकि भारत की जलवायु जो है वो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से बिल्कुल डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट थी, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ जो है ये पार्ट जो है वो पूरा हिमालय के पहाड़ से ढका हुआ है। हिमालय के पहाड़ सिर्फ ठंडे ही नहीं है, हिमालय के पहाड़ की वजह से पूरे भारत में बारिश होती है। ये आपने पिछली क्लास में मानसून को पढ़ा होगा। ये जो समुद्र का तट है ये भी जो है हमारे यहाँ वर्षा कराता है, इसीलिए मानसून का इम्पैक्ट जो है हमारी जलवायु पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो भारत की ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन, भारत की यूनिक जलवायु, भारत का लैंडफॉर्म, ये सब जो है इसको बहुत ही यूनिक बनाता है, और इसी वजह से हमारा
विदेश, किसी भी देश की विदेश नीति में भारत का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। स्पेशली वो सारे देश जो किसी न किसी तरह से समुद्री मार्ग से या स्थल मार्ग से हमारे यहाँ व्यापार करने आए या हमारे यहाँ आकर बस गए, तो अभी भी उनके साथ साथ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। तो आज इस चैप्टर में बिल्कुल छोटा सा ही चैप्टर था ये। नेक्स्ट डे जो है हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।